रहमान रहीम। दुरूदो सलाम नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल औलाद पर। हमने जो सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो शुरू कर रखा है, आज उसकी किस्त नंबर 2 है। इंतहाई सादा अंदाज में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी बयान किए जा रहे हैं। आज मेरा मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा कैसे चमका। कहते हैं मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता, उनसे कहता कि बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा। चूंकि नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां तौरात, अंजील और ज़बूर में बयान हो चुकी थी। नस्ल दर नस्ल अंबिया अलैहिस्सलाम नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हालातो वाक़यात बयान कर चुके थे। और वो जो यहूदी ऐस था, उसका कहना था कि सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा और इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा। वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक होगा, यानी कि ईरान, इराक और शाम का भी मालिक होगा। यही उसका ज़माना है जो उसके नबुव्वत के ज़माने के पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स इसकी नबुव्वत का ज़माना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दुल मतलब अपने घर से निकल कर इस यहूदी के पास पहुंचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें आवाज दी, ऐस ने पूछा कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो। उसने इन्हें देखा, फिर बोला हाँ तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ इसे 3 दिन रहेगी, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया। और यहूदी ने जो ये कहा था हाँ आप ही इसके बाप हो सकते हो, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता। नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया मैं अब्दुल मतलब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मतलब से ये भी कहा था इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखिएगा, यानी किसी को कुछ ना बताइए, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया। इसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मतलब ये बातें सुनकर अब्दुल मतलब ने ऐसे पूछा इस बच्चे की उम्र कितनी होगी। यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक होगी,
बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में ये दुनिया से चला जाएगा। और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी, इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अंबिया की पेशीन गोइयों से मालूम की थी, सब बिल्कुल सच साबित हुआ। ये सारी अलामात और क्रैश के कुछ लोग उमरू बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हबश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी के पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा कि वो बुत ऊंधे मुंह गिरा हुआ है। इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर फिर भी वो गिर गया। उन्होंने फिर इसको सीधा किया, फिर उल्टा किया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज निकली, ये कैसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरक और मगरब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। इसके अलावा एक और वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह किसरा नुशेरवा का महल हिलने लगा। इसमें शगाफ पड़ गए। नुशेरवा का यह महल इंतहाई मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूनों से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फारस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे। इसको बुझने नहीं देते थे, लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। किसरा को ये इतलात मिली तो उन्होंने एक कहन को बुलाया। उन्होंने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाकयात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो कान खुद तो जवाब ना दे सका, ताम इसने कहा कि इन सवालात के जवाब आप मेरे मामू दे सकता है, इसका नाम सती है। नुशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाब तलाश करो। वो गया, सतई इसे मिला। ये वाकयात उसने सुनकर उसने कहा, एक असा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे। जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा। इसने ये जवाब किसरा को बताया। इस वक्त किसरा ने दूसरे कहानों से भी ये मालूमात हासिल कर ली थी। चनाचा ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वक्त आने में देर है, यानी कि इनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलब ने आपका अकीका किया। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को यह नाम अजीब लगा। चुनाचा कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलब, क्या वजह है तुमने इस बच्चे का नाम बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में किसी का है ना तुम्हारी कौम में किसी का है। अब्दुल मुत्तलब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इस तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा शीली ने लिखा है कि आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सुवेबा का दूध पिया। सुवेबा नबी करीम दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थी।
इनको अबू लहब ने अपनी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया। शुएबा ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हीं दिनों शुएबा के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद शुएबा ने दूध पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। इनके साथ इनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी, वो बहुत आस्ता आस्ता चलती थी। इनकी वजह से हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। सबसे आखिर में वो मक्का में दाखिल हुई।